हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग एक और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एक बेहतरीन टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है इवेंट लिसनर। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इवेंट लिसनर करता क्या है और ये क्यों हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और क्यों ये अच्छा है इवेंट्स के लिए, जहाँ पे हम जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑन क्लिक यूज़ करते हैं तो वो भी क्या है, एक इवेंट प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो इवेंट लिसनर क्या काम करता है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि इवेंट लिसनर होता क्या है। तो इवेंट लिसनर क्या करता है कि जब भी आप बटन पे क्लिक करते हो तो हर एक क्लिक पे ये एक इवेंट को फायर करता है। ठीक। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑन क्लिक वाला जो इवेंट होता है, मतलब जो ऑन क्लिक हम लोग यूज़ करते हैं, ये भी हमारा इवेंट फायर करता है, क्योंकि हम बटन पे ऑलरेडी क्लिक करते हैं। तो ऑन क्लिक इवेंट भी हमारा एक फंक्शन को फायर करता है, एक इवेंट को फायर करता है। ठीक। लेकिन इवेंट लिसनर इसलिए अच्छा थोड़ा सा है क्योंकि ये एक साथ कई इवेंट्स को फायर कर सकता है। मतलब अगर आप उस बटन पे ऐड इवेंट लिसनर टाइप का मेथड यूज करते हैं, मतलब इवेंट लिसनर अगर आप यूज करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो बेसिकली आप उस बटन पे एक से ज़्यादा इवेंट को लगा सकते हो। जबकि ऑन क्लिक में क्या होता है कि आप केवल एक फंक्शन ही इसके अंदर रख सकते हो और एक फंक्शन में आप इवेंट को कॉल कराते हो। ठीक। और इवेंट लिसनर का क्या फ़ायदा होता है? इवेंट लिसनर क्या करता है कि जहाँ पे आपकी चीज़ें ओवरराइट होती होती हैं, तो ये ओवरराइट से भी चीज़ों को बचा सकता है। बेसिकली उसके लिए तो हम एक जुगाड़ भी बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम इवेंट लिसनर से उस चीज़ को आसानी से कर सकते हैं और कई इवेंट्स एक साथ हम उसमें फायर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम उसी से रिलेटेड इवेंट लिसनर की बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बटन बना लेता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ठीक है? अब इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ, जैसे मैंने इसकी यहाँ पे वैल्यू दे दी है क्लिक, ओके। और यहाँ पे मैं ऑन क्लिक करके एक इवेंट दे दे रहा हूँ, मतलब ऑन क्लिक करके मैं प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ बटन की, ठीक है, जो क्या करेगी, एक इवेंट को फायर करेगी। कौन से इवेंट को फायर करेगी? तो सपोज मैं यहाँ पे हेलो नाम का एक फंक्शन दे देता हूँ, जो मैं बटन पे क्लिक करने के बाद ये हेलो नाम का फंक्शन मेरा क्या होगा, फायर। अच्छा, एक मैं यहाँ पे डिव दे देता हूँ, जैसे डिव आईडी रिजल्ट। ये मैं क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि इस बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी रिजल्ट हमको मिलेगा वो हम चाह रहे हैं कि हमारा इस डिव में क्या हो जाए, हमको दिख जाए। ठीक है। इसको थोड़ा सा अभी के लिए बड़ा कर लेता हूँ, ओके। ठीक है, ताकि हमारा डिव में जो भी रिजल्ट है वो हमको दिख जाए। ठीक, तो इसको मैं ले लेता हूँ डिव आईडी रिजल्ट। चलिए पहले हम इसको सेव कर लेते हैं, इतना सा स्ट्रक्चर बना के। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करता हूँ, इवेंट लिस्टनर डॉट एच टी एम एल, ओके। तो ये हमने क्या करा, अपना एक छोटा सा इवेंट लिस्टनर बना लिया। इसको मैं रन करा लेता हूँ डायरेक्ट, ओके। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा एक बटन यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, एक बटन हमारा यहाँ पे आ रहा है। और हमने एक बटन ही बनाया है, और एक हमने क्या बनाया है, एक हमने रिजल्ट नाम की आईडी बनाई हुई है, ठीक है, डिव को यूज़ किया। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ। इस स्क्रिप्ट में मैं फंक्शन कौन सा बनाऊंगा, आप जानते हैं कि फंक्शन हमने जो बनाना है वो हम बनाएंगे ऑन क्लिक वाला, यानी हेलो नाम का हम लोग फंक्शन बनाएंगे। तो चलिए हेलो नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। ये चीज़ आप लोग जावास्क्रिप्ट में कर चुके हैं। ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड ही मैं आपको ऐड इवेंट लिसनर का मेथड जो है वो समझा पाऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो हम लोग प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करेंगे। ऐसा ही होता है हमेशा कि हम लोग पूर्व ज्ञान का यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज हम थोड़ी सी यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी, ओके। अब यहाँ पे आईडी कौन सी है, रिजल्ट मैं ले लेता हूँ। अच्छा, आईडी मैंने यहाँ पे रिजल्ट, ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, देखिए, क्योंकि बटन पे क्लिक होने पे फंक्शन चल रहा है, ठीक। और यहाँ पे रिजल्ट वाले में मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट इनर एस टी एम एल इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यू क्लिक, ठीक। मतलब अगर कोई बटन पे क्लिक करेगा तो इस वाली रिजल्ट आईडी में क्या प्रिंट होके आएगा, मैसेज यू क्लिक। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद मैं क्लिक करूंगा, ओके। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रिजल्ट डॉट इनर, ओके ओके। एस टी एम एल को मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, जो कि काफ़ी गलत है, ठीक है। तो इसको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। चलिए, तो देखिए अभी क्या लिख के आ रहा है, यू क्लिक्ड,
ठीक, मैं बार-बार क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं वो उस चीज़ को क्या कर दे रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। मतलब वो ऑन क्लिक जब भी हम बटन को क्लिक कर रहे हैं, वो एक ही मैसेज हमको दिखा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि यही जो मैसेज है हमको बार-बार दिखे, जितनी बार हम क्लिक करें उतनी बार दिखे। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस यूज़ कर लेते हैं, है ना? सिंपल कॉन्कैटिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया कि जो भी मैसेज आए, वो कॉन्कैटिनेट होके इस वाली डिब में पुट होता जाएगा। ठीक है? तो चलिए इसको भी एक बार हम लोग चला के देख लेते हैं। तो देखिए मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए मैं जितनी बार भी क्लिक कर रहा हूँ, उतनी बार मेरा मैसेज क्या है, प्रिंट होता जा रहा है, ये देखिए। ठीक, तो ऐड इवेंट लिसनर भी ये काम कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर लेता हूँ, जैसे मैं यू क्लिक्ड को एक एलआई टैग में रख देता हूँ, मतलब एक लिस्ट के टैग में यहाँ पे मैं रख देता हूँ। इसको मैं सेव करता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। तो देखिए अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं वो एक के नीचे एक के नीचे एक आते जा रहा है, क्योंकि अभी एक लिस्टिंग टाइप की आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या करी, सिंपल तरीके से कर ली। ठीक, अब यही चीज़ हम इवेंट लिसनर की हेल्प से भी कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, क्योंकि ये तो हमारा प्रीवियस है, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम ऐड इवेंट लिसनर, मतलब जब इवेंट लिसनर का हम लोग यूज करते हैं, मेथड का नाम है ऐड इवेंट लिसनर, बोलते हैं हम लोग इवेंट लिसनर है। ठीक है, तो जब इवेंट लिसनर का यूज हम जावास्क्रिप्ट में करते हैं, तो हम बटन में ऑन क्लिक का यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम बटन की एक आईडी ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात। तो आईडी जब मैंने ले ली है, तो जाहिर सी बात है ये किसी फंक्शन को कॉल नहीं करेगी, इसमें कोई मुझे नेम देना पड़ेगा, तो मैं आईडी का नेम दे देता हूँ बटन। बाकी चीजें मैंने नहीं चेंज की हैं। ठीक, अब देखिए मुझे क्या करना है, बटन जो है हमारा, उसकी आईडी क्या है, BTN है। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एलिमेंट बाय आईडी। इस बार जो मुझे डॉक्यूमेंट की आईडी लेनी है, जिस पे मुझे इवेंट लिसनर लगाना है, तो वो बेसिकली मेरा रिजल्ट वाला अभी नहीं है, मेरा बटन वाला है। ठीक है, क्योंकि जब तक बटन क्लिक नहीं होगा, तब तक कोई ना कोई फंक्शनैलिटी नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे बटन लेना पड़ेगा। अच्छा, प्रीवियस वाले में क्या था, अभी इससे पहले कोड किया था, क्योंकि उसमें बटन पे ऑन क्लिक इवेंट लगा था, तो हम फंक्शन को पहले ही कॉल कर ले रहे थे, मतलब बटन का काम हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऑन क्लिक नहीं है, यहाँ पे हम आईडी लेते हैं। ठीक है, आईडी हमने ले ली। अब यहाँ पे हमने आईडी लिख दी BTN। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मेथड यूज करूंगा। तो मेथड का नाम है डॉट एड इवेंट, ये देखिए ई कैपिटल है, इवेंट, और लिस्टनर का एल कैपिटल है। ठीक है, अब जो ऐड इवेंट लिसनर होता है, ठीक है, उसका एक सिंटैक्स होता है, मतलब जो भी मेथड होता है, जो भी तरीका होता है, उसका हम लोग एक सिंटैक्स रखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको सिंटैक्स भी बता देता हूँ कि ऐड इवेंट लिसनर का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स इसका होता है कुछ ऐसा, एलिमेंट, उसके बाद डॉट करके ऐड इवेंट, LISTENER लिसनर। ठीक है, ये पूरा इसका सिंटेक्स रहता है। मतलब हम एलिमेंट्स लेंगे, एलिमेंट्स के बाद हमने क्या पे लिखा है, डॉट एड इवेंट लिसनर, ये हमारा मेथड है। अब इसके जो पहला इसमें हम लोग पास आउट कराते हैं, वो होता है हमारा कि हम यहाँ पे कौन सा इवेंट यूज कर रहे हैं। जैसे हम क्लिक यूज कर रहे हैं, ठीक, या हम यूज कर सकते हैं माउस ओवर करके एक इवेंट होता है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, माउस आउट करके यूज कर सकते हैं। तो ये 3-4 इवेंट, एक रिसाइज करके होता है। ठीक है, तो इस तरीके की इवेंट हम यूज कर सकते हैं, कॉमा। ये तो पहले वाले में हो गया कि सबसे पहले हम इन तीनों में से कौन सा इवेंट यूज करना चाहते हैं। तो ये जगह हो गई इवेंट्स के लिए। अब दूसरा इसमें पैरामीटर क्या होता है, तो दूसरा पैरामीटर होता है इसमें फंक्शन। ठीक, दूसरा पैरामीटर इसमें फंक्शन होता है, मतलब हम किस फंक्शन पे, मतलब कितने फंक्शन हम उस इवेंट लिसनर के लिए बना रहे हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए हम कितने फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स होता है। अच्छा, एलिमेंट का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, ऐसे कोई वेरिएबल हो गया, या कोई टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या कोई बटन हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स में आएंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। आईडी मैंने क्या ली है, BTN, बटन की आईडी ली है। तो बटन यहाँ पे एक एलिमेंट की तरह ही काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका सिंटैक्स है। ओके, चलिए मैं इसको हटाता हूँ अभी के लिए। एक और पैरामीटर इसमें रहता है, लेकिन वो ऑप्शनल रहता है, तो आप दो चीज रखिए। ठीक है, कि एड इवेंट लिस्टनर में पहला आप कोई ना कोई इवेंट यूज करेंगे, और दूसरा आप फंक्शन यूज करेंगे। तो सपोज मैं यहाँ पे इवेंट यूज कर लेता हूँ क्लिक। ओके, सो क्लिक हम लोग डुअल ब्रैकेट्स में लिखेंगे, क्लिक लिखा, और उसके बाद कॉमा करके यहाँ पे मैं एक फंक्शन यूज करूंगा। तो मान लीजिए फंक्शन का नाम मैंने लिखा प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन जब मैंने प्रिंट लिखा है, तो मैंने प्रिंट के बाद ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं, सॉरी। हाँ, प्रिंट के बाद मैंने ब्रैकेट्स यूज नहीं किए हैं।
क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे हम कॉमा करके कोई भी चीज़ लिखते हैं, मतलब फर्स्ट पैरामीटर हमने क्लिक लिख लिया, मतलब हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, एक हमने यहाँ पे इवेंट लिख लिया कि क्लिक हम करेंगे। उसका सेकंड पैरामीटर ऑटोमेटिकली इवेंट लिस्टनर समझ जाता है कि ये कोई फंक्शन है। देखिए मैं उस पे होवर किया हुआ हूँ और उस पे ऊपर लिख के आ रहा है फंक्शन प्रिंट, मतलब ये ऑटोमेटिकली एक फंक्शन ही चल रहा है, मतलब एड इवेंट लिस्टनर समझ रहा है कि प्रिंट नाम का कोई फंक्शन ही है, हमें ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमने ये तो कर दिया। तो अब हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जब भी हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक नाम का इवेंट एक फायर हो रहा है और बटन की आईडी बीटीएन वाले से ही पकड़ रहा है और एक प्रिंट नाम का फंक्शन चल रहा है। तो ये फंक्शन को अब ढूंढेगा कि फंक्शन कहाँ पे है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं। तो देखिए मैंने फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद मैंने प्रिंट लिखा और ब्रैकेट लगाए और इस तरीके के मैंने कर्ली ब्रेसेस यूज करे। ठीक, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट MENT एलिमेंट बाय आईडी। किसमें दिखाना है मुझे? रिजल्ट नाम की डिब में दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही करेंगे डॉट इनर HTML इक्वल टू, और यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ डुअल कोट्स में LI में ही देखिए मैं चीजें लिख लेता हूँ सिंपल, यू क्लिक। ठीक, ओके, चलिए ये मैंने कर लिया। अब देखिए मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखिए ये वही सेम काम करेगा जो अभी तक ये देखिए प्रीवियस वाले में हम लोग कर रहे थे, यही काम करेगा, बट इसमें ही मेरे को प्लस यूज करना पड़ेगा। देखिए अभी मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए एक बार क्लिक लिख के आया है, पर दोबारा कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, प्लस लगा देता हूँ कि मतलब कॉन्कैटिनेट हम लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अब क्या होगा, अब मैं जितनी बार क्लिक करूंगा उतनी बार क्लिक होता जाएगा। तो आप अब ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इससे पहले जो हमने करा था वो तरीका थोड़ा सा इजी था, है ना? सीधे सीधे हम फंक्शन को कॉल करा रहे थे और हम इसी तरीके से कॉन्कैटिनेशन यूज कर रहे थे। तो इवेंट लिस्नर का यूज करने का क्या मतलब हुआ? तो देखिए इवेंट लिस्नर का यूज करने का मतलब क्या हुआ, अब आप देखिए। देखिए एक मैंने इस बटन पे इवेंट लगाया है जो कि है क्लिक। अब मैं इसी बटन पे यही सेम आईडी यूज करके मैं दूसरा इवेंट लगाऊंगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और देखिए सेम आईडी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। सेम आईडी क्या है? बटन डॉट एड इवेंट लिस्नर, बिल्कुल मैंने वही लगाया है। ठीक, और यहाँ पे अब जो मैं इवेंट लगाने वाला हूँ वो मैं क्लिक नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लगाता हूँ माउस ओवर। ठीक, और कॉमा करके मैं यहाँ पे एक और फंक्शन दूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया हेलो। ठीक, अब देखिए सेम चीज मैंने की है। देखिए एक ही बटन क्या कर रहा है, दो फंक्शन को कॉल कर रहा है यूजिंग एड इवेंट लिस्नर मेथड। अगर आप ऑन क्लिक यूज करते हैं तो आप एक बार में एक ही फंक्शन आप यूज कर पाएंगे। ये आप जावास्क्रिप्ट की मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि ऑन क्लिक में हम लोग एक ही फंक्शन रखते हैं, बट अगर उस बटन पे आप मल्टीपल फंक्शन लगाना चाहते हो, मल्टीपल इवेंट्स लगाना चाहते हो, तो आप ऐड इवेंट लिस्नर का यूज कर सकते हो। अब आप देखिएगा एक फंक्शन प्रिंट भी चल रहा है इस बटन से, ये देखिए पहला वाला। अब दूसरा वाला फंक्शन बनाता हूँ हेलो नाम का। ठीक है, तो देखिए दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हेलो। ओके, अब इसमें देखिए फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ नीचे। देखिए मैं सेम यही लाइन ले रहा हूँ, सेम यही लाइन में ले रहा हूँ, पेस्ट कर दी मैंने। ठीक, अब जब हेलो वाला जब चलेगा, मतलब जब बटन पे हेलो वाला चलेगा फंक्शन, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे यू क्लिक्ड करके नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माउस ओवर। अब देखिए उसको पता कैसे चलेगा। देखिए ऐड इवेंट लिस्नर क्या कर रहा है, दो यहाँ पे इवेंट यूज कर रहा है, पहला क्लिक और दूसरा माउस ओवर। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे, जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड इवेंट लिस्नर प्रिंट वाले फंक्शन को चलाएगा और ये रिजल्ट में हमको क्या लिख के देगा, यू क्लिक। ठीक, लेकिन जब हम बटन पर माउस ओवर करेंगे, मतलब हम बटन पे ऐसे करके माउस उसके ऊपर ले जाएंगे, तो क्लिक वाला इवेंट नहीं चलेगा, तो माउस ओवर वाला इवेंट चलेगा। और फंक्शन कौन सा चलेगा, हेलो वाला। तो क्या प्रिंट होगा, जब हेलो वाला फंक्शन चलेगा तो लिखेगा माउस ओवर। तो आप देखिएगा सेम रिजल्ट वाली डिब में, यहां भी रिजल्ट डिव यूज किए, यहां भी रिजल्ट डिव यूज किए, दोनों जगह मैंने सेम डिव यूज की है। इस सेम डिब में ही दोनों अलग अलग फंक्शन चलेंगे यूजिंग एड इवेंट लिस्नर, और दोनों अलग अलग हमारे इवेंट भी चलेंगे। तो देखिए इसका आप आउटपुट देखिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए पहले मैं माउस को इसके ऊपर ले जा रहा हूँ, तो हेलो वाला मेरा जो फंक्शन है वो चलना चाहिए। देखिए
मैं माउस के ऊपर ले गया, मैंने क्लिक नहीं किया, तो क्या लिख के आया माउस ओवर। अब देखिए मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए यू क्लिक, फिर मैंने क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक किया, फिर मैंने क्लिक किया, ठीक। मैं दोबारा माउस को इसके ऊपर ले गया, ये देखिए, फिर ले गया, 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 ओके। फिर मैंने क्लिक करना शुरू किया। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ही बटन क्या कर रहा है, दो इवेंट को फायर कर रहा है एक साथ। मतलब आप कह सकते हैं कि दो फंक्शन को एक साथ रन करा रहा है। भाई दो प्रॉपर्टी एक साथ रन हो रही हैं, आप बेसिकली यहाँ पे बिल्कुल देख सकते हैं ना कि हम माउस को जब इसके ऊपर ले आ रहे हैं, इसे रिफ्रेश कर ले रहा हूँ, माउस को ऊपर ले आ रहा है तो माउस ओवर आ रहा है, तुरंत क्लिक भी कर दे रहा हूँ तो नेक्स्ट वाला भी रन हो जा रहा है। फिर से मैं इसके ऊपर ले गया, ले गया, ले गया, बार बार देखिए ले जा रहा हूँ, ऑटोमेटिकली माउस ओवर प्रिंट होता जा रहा है। जब मैं इस पर क्लिक करता जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली दूसरा वाला फंक्शन चलता जा रहा है। तो एड इवेंट लिस्नर का ये यूज आपको समझ में आ गया होगा कि अगर एड इवेंट लिस्नर हम लोग यूज करते हैं तो हम एक ही बटन पे कई सारे इवेंट्स को फायर कर सकते हैं। आप देख रहे हैं एक ही बटन है, एक ही आईडी है, और वो आईडी सेम आईडी बीटीएन दो फंक्शन को, दो अलग अलग फंक्शन को कॉल कर रही है, लेकिन ये पॉसिबल हो पाया है ऐड इवेंट लिस्नर की हेल्प से ही। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक ऐड इवेंट लिसनर। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐड इवेंट लिसनर से बना सकते हैं। जैसे आप एक सॉन्ग प्ले कर सकते हैं और दूसरा सॉन्ग आप क्या कर सकते हैं, उसकी जो लेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, है ना। आप चैट बॉक्स जो है बहुत अच्छे से बना सकते हैं, चैट एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चैट एप्लीकेशन में कई सारे इवेंट आप एक बटन पे यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे मल्टीपल जेस्चर यूज करने की बात होती है ना, कि एक ही बटन पे हम कई सारे जेस्चर यूज कर लेते हैं। कि हमने अगर फिंगर्स को रफ किया तो उस बटन में कुछ और फंक्शन हुआ, उस बटन पे हमने क्लिक किया तो कोई और फंक्शन रन हुआ। तो इस टाइप के मल्टीपल इवेंट्स आप फायर कर सकते हैं यूजिंग ऐड इवेंट लिसनर मेथड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ऐड इवेंट लिसनर समझ में आया हो बिल्कुल बिट बाय बिट, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और हमको बताएं कि आपको इसमें क्या चीज़ नहीं समझ में आई, और अगर समझ में आई तो भी आप कमेंट करें कि हमको समझ में आई। सो बने रहिए पीएचपी एको के साथ। इसी तरीके की आपको जो भी बड़े से बड़े मेथड हैं या जो भी टिपिकल मेथड आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, उसको मैं बिल्कुल रिलेट करके चलूंगा आपकी प्रीवियस नॉलेज से। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए पीएचपी एको के साथ। थैंक यू सो मच।